तो हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर में अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था, वॉल्यूम 1 को। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और पूरा 2026-27 के जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप का डेफिनेशन, साथ ही साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर में कौन-कौन से कंटेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप को कवर किया। आज का जो लेक्चर होने वाला है हम उससे आगे लेके चलते हैं और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर में भी हम लोग एंटर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल गुरु 91 कॉमर्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर लिया था, एक बार मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। पार्टनरशिप का डेफिनेशन हम लोगों ने कवर किया। देन उसके बाद पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या एग्रीमेंट है, ओरल है, रिटन है, सारी चीजें मैंने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा हम लोगों ने कि क्या-क्या कंटेंट्स आते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर में। साथ ही साथ हम लोगों ने बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड को भी कवर कर लिया है। आइए, तो हम थोड़ा-सा एक स्टेप आगे चलते हैं और अब हमें पढ़ना है क्या चीज़, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में क्या है, सबसे पहला फीचर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला फीचर तो यही है कि किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में, इस कॉन्सेप्ट के अंदर में अगर आप देखो, तो यहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड है। किस चीज़ के लिए? पार्टनरशिप के लिए। तो पहला फीचर तो हमारा यही हो गया, 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है? सेकंड क्या है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ये हमारा सेकंड है। थर्ड, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। ये ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉफुल करने का मतलब, मान लो 2 पार्टनर है, मिस्टर एक्स एंड दूसरा पार्टनर है मिस्टर वाई। ये 2 पार्टनर है और इन दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, गांजा, हेरोइन, आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना? ये सब तो आप लोग जरूर सुनोगे। तो हेरोइन का स्पेलिंग क्या होता है? हेरोइन, पता नहीं, मुझे हेरोइन का स्पेलिंग एग्जैक्ट पता नहीं है, मान लो। तो आपने कहा कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये सप्लाई करेंगे। बच्चों, ये क्या है? ये एक इलीगल एक्टिविटीज है। तो इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए आप कभी भी पार्टनर्स नहीं बन सकते। वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कानूनी तौर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, है ना? कैरीड बाय ऑल, उस बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सभी के सभी क्या है? एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि मिलकर काम करेंगे या कोई एक बंदा करेगा। अगला है, प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी होना चाहिए बच्चों। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैरिटी को करने के लिए, आपने डोनेशन करने के लिए आपने पार्टनरशिप वहां पर लागू नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा हो गया क्या चीज, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट, तो हम चलते हैं थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, और वो टॉपिक क्या चीज को लेकर है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं और आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। जिन बच्चों ने नोट डाउन अभी तक नहीं किया होगा, वो बच्चे भी नोट डाउन करेंगे। और वो टॉपिक क्या है, एक अच्छा सा आप लोग ड्राइंग बना लो। ये ड्राइंग किस लिए है? इसको आप इस तरीके से बनाओ और यहां लिखो, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं बच्चों? क्योंकि इसी के ऊपर अभी आगे के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे डिपेंडेंट है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? व्हेन, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, तो क्या होगा? वेयर
पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा बच्चों। मान लो दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई। ये दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो गई प्रॉफिट को लेकर, कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट, मेरा इतना प्रॉफिट, है ना। तो उस कंडीशन में ये लड़ाई सॉल्व करने के लिए किसके पास जाएंगे, कोर्ट। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चों जो कोर्ट का जो जज है वो क्या अपने मर्जी से डिसीजन लेगा उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए? द आंसर इज नो। उनको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में जो भी लॉज लिखे हैं उसको फॉलो करते हुए अपने डिसीजन को लेना है। तो हमें जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब अप्लाई होगा तो कौन से 5 बातों का ध्यान रखना है, वो हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। तो चलिए उसको मैं नोट डाउन कराता हूं और आप उसको प्रॉपर्ली क्या करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं अच्छा सा। ये टेबल बनाओ आप लोग, पहले आप लोग देख लो, उसके बाद टोटल 5 कॉलम बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5। इसको आप बीच से डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसे 2 भागों में, ठीक है। फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, प्रॉफिट को लेकर लड़ाई होगी। किस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, प्रॉफिट को लेकर। तो ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस के अंदर में पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप फॉर्म जिन्होंने क्रिएट किया है, अगर उनके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बराबर भागों में बांटा जाएगा। किस में भागा जाएगा, बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 2 लाख का प्रॉफिट है और 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स के बीच में 1-1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 4 पार्टनर्स हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो सारे पार्टनर्स के अंदर में 50-50 हजार रुपए यानी कि 50-50,000 सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो पहला हो गया हमारा, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्या, इसको रेमुनरेशन भी बोलते हैं बच्चों। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, तो क्या पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलेगी क्या? बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा सैलरी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, ओके। थर्ड, क्या किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? द आंसर इज नो। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा भाई, नहीं देंगे हम। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, 6% पर एनम। बच्चों इन सबको मैं अलग अलग से आप लोगों को बताऊंगा, पहले अभी आप लोग इसको क्या कर लो, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। एंड फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा, नोट चार्ज, किसी भी पार्टनर से पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है फ्रॉम द बैंक तो उसको इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर, चलिए। तो ये 5 बातों का आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इन्हीं के ऊपर अब आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है।
चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया सारी चीजों को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ने, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपने पार्टनरशिप डीड के टॉपिक के ऊपर। जरा देखो, लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड क्या है? अब्सेंट है, मतलब कि है ही नहीं पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट। व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं? सैलरी ऑफ अ पार्टनर, भाई नहीं देंगे, नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे अलग से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, नहीं देंगे। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, भाई पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो वहां पर इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम होगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? इक्वली, सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल इक्वल बांट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग क्या होने वाला है? नोट चार्ज, किसी भी पार्टनर से हम अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे पर्सनल यूज के लिए, अगर उसने पैसे को यूज किया है तो। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है, ठीक है, और इसको लिंक करना है जो मैंने अभी 5 चीजों के बारे में आप लोगों को समझाया, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्या लिखा है? फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइज अमंग पी क्यू एंड आर, मतलब कि 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर का नाम क्या क्या है? पी, क्यू एंड आर, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस अराइज हुआ है? सबसे फर्स्ट, पी एक पार्टनर है, यूज ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, मतलब कि जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका 20,000 रुपए यूज किया है किसने? पी ने। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, और उसने उस 20,000 से टोटल कितना रुपए प्रॉफिट कमाया है? 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। क्यू एंड आर, जो बाकी के 2 पार्टनर हैं, वांट द अमाउंट टू गिव टू द फर्म, तो बाकी के जो पार्टनर है ना, क्यू और आर, कह रहे कि भैया ये फर्म का 20,000 रुपए आपने यूज किया और आप उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो ये सारा का सारा पैसा किसको लौटाओ? बताओ, फर्म को लौटाओ। तो आपको बताना है कि क्या क्यू एंड आर करेक्ट हैं अपनी बातों को लेकर। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहां पर जो फर्स्ट का जो आंसर होगा, क्यू एंड आर बोथ आर करेक्ट, बोथ करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है, यानी कि ये कंपनी है, कंपनी का नाम है मान लो XYZ है, और पी ने कंपनी के 20,000 रुपए यूज किए हैं और प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट कितने का अर्न किया है? 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो भाई पी को ये 5,000 रुपए तो फर्म को लौटाने ही होंगे, और ये 20,000 रुपए जो फर्म का ले रखा है ये भी कंपनी को लौटाने होंगे, यानी कि पी जो है फर्म को टोटल कितना रुपए लौटाएगा? 25,000 रुपीज लौटाएगा फर्म को। इसीलिए क्यू और आर दोनों के दोनों ठीक है अपनी बातों को लेकर, क्योंकि वो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेकंड पे आ जाओ, बी। क्यू दूसरा पार्टनर है, यूज ₹5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। अब जो है क्यू जो है वो 5,000 रुपए यूज कर रहा है फर्म का, एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। अब यहाँ पे फर्म को 1,000 रुपए का लॉस हो गया, मतलब क्यू को। तो ही वॉज ही वॉन्ट द फर्म टू बियर द लॉस, मतलब जो क्यू है
वो चाहता है कि ये 1000 रुपए की जिम्मेदारी कौन ले? फर्म ले। तो एक बात बताओ बच्चों, प्रॉफिट लेने के समय में तो फर्म आ गया आगे। प्रॉफिट जब हुआ तो फर्म आगे आ गया कि भाई मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। तो क्या जब लॉस होगा तो फर्म नहीं लेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो है क्यू करेक्ट है। फर्म को लॉस की जिम्मेदारी लेनी होगी। आई बात समझ में? ओके। थर्ड क्वेश्चन, P and Q want to purchase goods from A Limited. ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट है यहाँ। P and Q want to purchase goods from A Limited. दो पार्टनर है और ये दोनों पार्टनर चाहते हैं कि A Limited से वो सामान को खरीदे। R does not agree, लेकिन R इस बात को लेकर सहमत नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या P and Q उस कंपनी से सामान खरीदेंगे, हाँ या ना? सोचो आप लोग, बताओ मेरे को, बताओ फटाफट। बताना। तीन पार्टनर मतलब कि P Q R। P एंड Q चाहते हैं कि वो A लिमिटेड से गुड्स को परचेस करें, खरीदें, बट R इज नॉट अग्री, R डिनाइड। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज पर द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स की तरफ जाते हैं। यानी कि टोटल 3 पार्टनर्स में अगर 2 पार्टनर सहमत हैं तो मेजोरिटी P और Q के पास है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये गुड्स को परचेस करेंगे। गुड्स परचेस। समझ में आ गई बात? तो यहां पर P एंड Q आसानी से कर लेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स अग्रीड टू परचेस गुड्स फ्रॉम द ए लिमिटेड। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं सबसे लास्ट, Q and R want to admit C as a partner. P does not agree. बच्चों ध्यान से समझिएगा, किसी भी पार्टनर को, अब आप एक बात बताओ मेरे को, बेसिक सी बात है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। ये आप का कंपनी है, इसके अंदर में P और Q और R मान लो 3 पार्टनर्स हैं। अब ये चाहते हैं कि एक नया बंदा एडमिट हो, एक नया पार्टनर आना चाहता है कंपनी के अंदर में। ही वांट्स टू जॉइन, एडमिशन का केस है कि एक नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पर तीनों पार्टनर की सहमति चाहिए? द आंसर इज यस। अगर ये तीनों पार्टनर सहमत नहीं है तो कोई भी नया पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, वो एडमिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में? इसीलिए यहां पर एक पार्टनर अगर एग्री नहीं है तो उस कंडीशन में सी कैन नॉट एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कैन नॉट एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, और लास्ट जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे हमारे न्यू टॉपिक पे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने चैनल गुरु 91 कॉमर्स। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।